तीसरा काम फरमाया कि जब तुम्हारी बच्चियां और बच्चे जवान हो जाएं तो उनके निकाह में जल्दी किया करो। आजकल अब देखें, बच्ची है तो उसका निकाह का टाइम आता है, यानी कोई रिश्ता आ गया तो हम कहते हैं हमारी बच्ची पढ़ रही है, यानी निकाह में ताख़ीर की वजह मुरवजा तालीम है। जब शुरू में निकाह का टाइम आया, यानी रिश्ते आए, तो हमने इनकार कर दिया कि हमारी बच्ची जो अभी तालीम हासिल कर रही है, आला तालीम हासिल करेगी, उसके बाद हम इसकी शादी करेंगे। और जब उसकी डिग्री पूरी होती है उस वक़्त उसकी उम्र ढल चुकी होती है, उसके निकाह के पैगाम आना ख़त्म हो जाते हैं। अब उसकी डिमांड भी बढ़ गई कि अगर बच्ची ने एमए किया है तो हमें बच्चा भी एमए पढ़ा चाहिए, नौकरी वाला चाहिए। तो फिर क्या होगा कि जब नहीं मिलता, उस मेयार का रिश्ता नहीं मिलता, क्योंकि हमारा जो आम तौर पर देखा जाए लड़कों में पढ़ने का रवाज कम है, तवज्जो कम है, दुनियावी इल्म, ये फ़न है। हमारे बुज़ुर्ग तो कहते हैं ये फ़न है पैसा कमाने का। इल्म तो ये है कि तुम्हें तहारत का पता हो, तुम्हारे पास माल है तो ज़कात देने का पता हो, तुम्हें हज करने का पता हो कि कितना माल आएगा तो हज करना है, तुम्हें पता हो नमाज़ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर वाजिब छूट गया, सजदा साफ कैसे करना है। इसको तालीम कहते हैं, इसको इल्म करते हैं। कहते हैं हुजूर ने जो फरमाया कि मेरी उम्मत पे तमाम मर्द, मुसलमान मर्दों औरतों पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, वो ये इल्म है। वो इल्म, वो तालीम जो तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे, जो तुम्हें बंदगी का तरीका सिखा दे, जो तुम्हें दरबार रिसालत के करीब करने का ज़रिया बने, उसको इल्मुल फ़राइज़ कहा जाता है। और ये जो हम बाकी हासिल करते हैं, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, ये तमाम पैसा जमा करने का फ़न है। हम फ़न सीखते हैं कि इसके ज़रिए हमने पैसा कमाना है। हमारे जन्नत में जाने का ज़रिया ये तालीम नहीं। हमने वहाँ पर जाकर ये डिग्री नहीं दिखानी, हमने डिग्री दिखानी है तो ग़ुलामी मुस्तफ़ा वाली डिग्री दिखानी है। लेकिन हमारी कमज़ोरी ये है कि हम उसी तालीम के ऊपर भरोसा कर बैठे हैं। स्कूल की तालीम हासिल करना कोई बुरी बात नहीं है, अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाएं, अच्छा पढ़वाएं, उसके बाद बच्चों का रिश्ता भी देखभाल के करें, कोई अच्छी जगह पर करें। शरीयत ने इतनी भी इजाज़त दी कि अपनी बेटी से पूछ के करें कि बेटा वहाँ पर शादी कर रहे हैं, क्या तुम्हें इसके ऊपर कोई एतराज़ तो नहीं है, क्या राज़ी हो इस पर। लेकिन शरीयत मुताहरा कहती है कि किसी का हक़ ना मारो, अगर वो बच्ची जवान होगी तो फ़ौरन उसकी शादी कर दी जाए। हमने देखा, मेरे पास कई मसाइल ऐसे भी आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी इलाज मुआवजे का मामला भी है, तो उसमें हमारे पास अक्सर लोग ऐसे भी आते हैं कि बच्चियों के रिश्ते नहीं आ रहे। ज़्यादातर उनकी वजह ये होती है तालीम, कि वक़्त पर रिश्ता नहीं किया, बाद में आप परेशान हैं। और कुछ का मसला ये होता है कि जहेज़ देने के लिए पैसे नहीं हैं, इस वजह से लोग हमारी बच्ची का रिश्ता नहीं ले रहे। हालांकि जहेज़ एक लानत है, डिमांड की जाती है कि हमें ये माल चाहिए, फिर तुम्हारी बच्ची के साथ हम अपने बेटे की शादी करेंगे, तुम फिर रिश्ता लिया जाएगा। अगर कोई दीनदार बच्ची हो, पर्दादार बच्ची हो, उसने इल्म हासिल किया हो दीन का, अगर उसके पास देने के लिए जहेज़ नहीं है तो फिर उस बच्ची में से 1000 खामियां निकाली जाएंगी। और दूसरी तरफ अगर किसी के पास दौलत ज़्यादा है लेकिन उसका किरदार अच्छा नहीं, उसकी गुफ्तार अच्छी नहीं, उसके मामलात ख़राब हैं, फिर भी उसकी तमाम खामियों के ऊपर वो दौलत पर्दा डाल देती है। ये हमारा गलत मेयार है। मेरे पाक नबी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो शख्स जो किसी औरत से इसलिए निकाह करे कि उसके साथ शादी करने के बाद मेरी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा, यानी ज़ात पात उसकी अच्छी है, या पता चले कि जी फ़लाँ ने फ़लाँ औरत से उसके हुस्न की वजह से शादी की, बड़ी हसीन और जमील औरत है, क्या अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को ज़लील और रुस्वा कर देगा। फिर फरमाया कि जो शख्स किसी औरत से उसकी दौलत की वजह से शादी करे कि मुझे माल ज़्यादा मिलेगा, तो अल्लाह ताला उसको फाकों में मुब्तला करेगा, उसको बेरोज़गारी अता करेगा। और हुज़ूर ने फरमाया अगर कोई शख्स किसी बच्ची से दीनदारी की वजह से शादी करता है कि इस लड़की के साथ शादी करने से इस ख़ानदान में मेरा ब्याह होने के बाद मुझे दीन पर चलने में आसानी होगी, ये बच्ची मुझे दीन पर चलने के लिए तैयार करेगी, मेरे लिए दीन पर चलना आसान हो जाएगा। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उसके दुनियावी मामलात का ज़िम्मा अपने ज़िम्मा करम पर ले लेता है। फिर उसको रिज़्क़ के मामलात नहीं आते, उसको इज़्ज़त भी उसकी महफूज, ईमान भी उसका महफूज, रिज़्क़ भी उसका महफूज। अल्लाह तबारक व तआला उसको तमाम नेमतें भी अता फ़रमाता है, सुकून भी अता फ़रमा देता है। तो हमें चाहिए कि शरीयत मुताहरा पर अमल करते हुए अपनी बच्चियों के निकाह में जल्दी की जाए।